विंडोज 11 के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट एंटीवायरस के बारे में बताने वाला हूं जो फ्रीली अवेलेबल है और इसके बारे में किसी को ज़्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं होता है और कितने लोग क्या करते हैं कि पेड एंटीवायरस वगैरह भी परचेस कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने विंडोज 11 के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद फिर आपको सर्च बार में टाइप करके आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी। और जो ये आपको विंडोज सिक्योरिटी दिख रहा है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना खुद का एंटीवायरस है। कितने लोग इसे विंडोज सिक्योरिटी भी कहते हैं और कितने लोग इसे माने विंडोज डिफेंडर भी कहते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी विंडोज डिफेंडर को ओपन करना है और ये जो एंटीवायरस है ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको माइक्रोसॉफ्ट की ओर से दिया जाता है और आपको यहाँ पे किसी भी एंटीवायरस वगैरह को पेड एंटीवायरस वगैरह को परचेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। और मैं पर्सनली इसी एंटीवायरस को यहाँ पे अपने सिस्टम के लिए यहाँ पे यूज भी करता हूँ। मेरे पास 2 TB 4 TB बहुत डेटा है, उन सभी डेटा को टोटली को स्कैन करने के लिए, उन सभी से वायरसेस को रिमूव करने के लिए मैं पर्सनली इसी एंटीवायरस को ही यूज़ करता हूं। और मैं किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड या पेड एंटीवायरस वगैरह यूज़ नहीं करता हूं क्योंकि यही एंटीवायरस काफ़ी होते हैं उन सभी वायरसेस को रिमूव करने के लिए। और कितने लोग को इस एंटीवायरस के बारे में मालूम भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस एंटीवायरस को ओपन करना है और आपको यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और इस एंटीवायरस को आप टाइम टू टाइम आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हो। जिस तरह से आप डेडिकेटेड एंटीवायरस को अपडेट करते हो सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आप यहाँ पे इसे अपडेट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे ये जो एंटीवायरस है ये ऑलरेडी अप टू डेट है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरा जो ये एंटीवायरस है ये ऑलरेडी अप टू डेट है। अगर आपका यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस मार्क अगर आपको यहाँ पे शो होता है तो ये एंटीवायरस अप टू डेट नहीं है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको उसे अप टू डेट करना होगा। तो अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन आपको यहाँ पे बॉटम की ओर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर ये अप टू डेट नहीं रहेगा तो आप उस बटन पे क्लिक कर आप इस एंटीवायरस को अपडेट भी कर सकते हो। और इसे स्कैनिंग किस तरह से करना है अब आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे स्कैन ऑप्शन आप यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको स्कैनिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस हो जाएंगे। क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टमाइज स्कैन। अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो स्कैनिंग होगा, जो वायरस का स्कैनिंग होगा वो क्विकली होगा। और यहाँ पे मैंने आपका सी ड्राइव भी ओनली यहाँ पे स्कैन होता है। अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन करते हो तो आपका सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जितने भी ड्राइव है और जितने भी फोल्डर्स है वो सभी टोटल ही आपके फुल्ली स्कैन होंगे। अगर आप यहाँ पे कस्टमाइज स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप स्कैन करते हो तो आप एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह अगर आप अपने सिस्टम में लगाए हो, पेन ड्राइव हो गया, थंब ड्राइव हो गया या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वगैरह हो गया, तो आप कस्टमाइज स्कैन की ही हेल्प से आप उन सभी को स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फुल स्कैन पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन नाउ का आपको बटन शो होगा। तो आपको इस स्कैन नाउ के बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे स्कैनिंग करना स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पे आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ में जितने भी वायरसेस वगैरह है वो टोटली यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं इस एंटीवायरस को पर्सनली वेडनेसडे और संडे को मैं फुल्ली अपने सिस्टम को स्कैन करता हूँ। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी इसी तरह से आप अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन कीजिए। एटलीस्ट 1 वीक में तो आप कम से कम 2 टाइम तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए। वेडनेसडे या संडे को आप यहाँ पे कर सकते हो जिस तरह से मैं करता हूँ और मैं आपको भी इसी तरह से रिकमेंड करता हूँ। और इसे स्कैन करने से आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस वगैरह है वो टोटली आपके रिमूव हो जाएंगे और आपका जो सिस्टम है वो फास्टली वर्क करेगा। बूस्टअप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी मैंने पेड एंटीवायरस वगैरह परचेस करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पेड एंटीवायरस परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप इसी एंटीवायरस को यूज़ कीजिए, यही एंटीवायरस काफ़ी होते हैं उन सभी वायरसेस को रिमूव करने के लिए। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।